आप सभी को नमस्कार। भारत वैश्विक स्तर पर रेल निर्यातक के रूप में उभर रहा है। भारत ने पिछले एक वर्ष में यूएसए और यूरोप दोनों को जोड़ दें तो उनसे भी अधिक लोकोमोटिव बनाए हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो 1400 से भी अधिक, ऐसा हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने संसद में प्रश्न का जवाब देते हुए ऐसा बताया। ट्रेन किराए के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि यूरोपीय देश ही नहीं, पड़ोसी देशों की तुलना में भी भारत में किराया बहुत कम है। यदि 350 किलोमीटर की यात्रा हेतु देखें तो भारत में किराया 121 रुपये है। वहीं पाकिस्तान में 350 किलोमीटर की यात्रा हेतु किराया 436 रुपये है। बांग्लादेश में 323 रुपये है और श्रीलंका में 413 रुपये है। यूरोपीय देशों में तो इसी यात्रा हेतु ट्रेन किराया 5 से 20 गुना महंगा है। यानी 121 रुपये की तुलना में यदि देखें तो यूरोपीय देशों में किराया 605 रुपये से लेकर लगभग 2500 रुपये तक है। तो बहुत कम किराया है भारत में। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकतर रेलवे डिवीज़न औसत रूप से 90% समयबद्धता का पालन कर रहे हैं। यानी पंक्चुअलिटी की समस्या भारतीय ट्रेन में ये बहुत बड़ी समस्या रही है। ट्रेनें बहुत लेट से खुलती हैं और बहुत लेट से पहुंचती हैं, इससे यात्रियों को दिक्कत होती है। तो जो पंक्चुअलिटी की समस्या है वह अपेक्षाकृत कम हुई है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि पूरी ख़त्म हो गई है, लेकिन अपेक्षाकृत कम हुई है। और औसत रूप से लगभग 90% तक जो सारे रेलवे डिवीज़न हैं, 68 रेलवे डिवीज़न है भारत में, भारतीय रेलवे सिस्टम में। तो 68 रेलवे डिवीजन्स में औसत रूप से लगभग 90% पंक्चुअलिटी पहुंच गई है, ट्रेनों की समयबद्धता। और ये 12 डिवीजन्स में तो 95% के स्तर पर पंक्चुअलिटी चल रही है और 49 में 80% समयबद्धता के स्तर को पार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में 50 नई वंदे भारत चेयर कार और 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाई जाएंगी भविष्य में, और 100 गैर एसी अमृत भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। तो मिला जुला करके रेलवे के स्तर पर रेलवे की बेहतरी के लिए कोशिश हो रही है। अच्छी बात है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।